देखते हैं कि बिट्टू के जो चाचा होते हैं वो बिट्टू की मदर से झगड़ा करने लगते हैं और वो फिर से बिट्टू की मदर को ब्लेम करते हैं कि पहले उसकी वजह से उसका भाई मर गया और अब उस औरत की वजह से उसकी माँ भी मर गई। लेकिन ये सब सुनकर बिट्टू की मदर को गुस्सा आता है और इसीलिए वो बिट्टू को लेकर उस गाँव से निकल जाती है और बस पकड़ के सीधा पुणे आने लगती है। लेकिन बस में हम ये देखते हैं कि बिट्टू की पीछे वाली सीट पर मुंजिया होता है और बिट्टू भी जैसी मुंजिया को देखता है वैसे वो बहुत डर जाता है। हालांकि यहाँ पर मुंजिया बिट्टू को बताता है कि उसे सिर्फ और सिर्फ बिट्टू देख सकता है और कोई भी नहीं, और वो इसीलिए क्योंकि बिट्टू की रगों में उसका खून दौड़ रहा है। हालांकि मुंजिया को देखकर बिट्टू काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अचानक से मुंजिया गायब हो जाता है और फिर आगे हम ये देखते हैं कि बिट्टू अपने घर आ चुका है। लेकिन घर आने के बाद जैसी रात होती है और बिट्टू सोने जाता है वैसे मुंजिया उसके रूम में आ जाता है और वो बिट्टू से कहने लगता है कि मुन्नी को ढूंढो, मुन्नी को ढूंढो। लेकिन बिट्टू को उसकी बातें समझ नहीं आती और वो सिंपली उससे डरने लगता है। और अब क्योंकि बिट्टू मुंजिया के लिए उसकी बातें नहीं मान रहा था इसलिए मुंजिया उसे पीटने लगता है। वो कभी बिट्टू को बिस्तर से गिरा देता है, कभी उसे उठाकर दीवार पे फेंक देता है और कभी तो उसके ऊपर अलमारी गिरा देता है। लेकिन इन सबके बाद बिट्टू समझ जाता है कि मुंजिया उससे किसी मुन्नी को ढूंढने के लिए कह रहा है। लेकिन बिट्टू ऐसा करने से मना कर देता है और वो सिंपली मुंजिया से कहता है कि उसने उसकी दादी को मार दिया है और इसीलिए वो उसकी कोई बात नहीं मानेगा। लेकिन बिट्टू जैसे ऐसा बोलता है वैसे मुझे जल्दी से बिट्टू की मदर के पास जाता है और बिट्टू की मदर इस टाइम पर घर के बाहर खड़ी होकर बातें कर रही होती है। लेकिन तभी जहाँ पर बिट्टू की मदर खड़ी होती है उसके पास एक स्ट्रीट लैंप होता है और मुझे उसी लैंप पर चढ़ जाता है और उसे तोड़कर बिट्टू की मदर के ऊपर गिरा देता है। लेकिन लकीली वो लैंप बगल में गिरता है और इसलिए बिट्टू की मदर को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन ये देखकर बिट्टू बहुत ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो मुंजिया से कहता है कि वो जैसा बोलेगा वो वैसा ही करेगा। लेकिन मुंजिया उससे कहता है कि वो उसके पास रात को आया करेगा और इसीलिए उसे मुन्नी को रात को ढूंढना पड़ेगा। एंड इसके बाद हमें देखते हैं कि बिट्टू को ना चाहते हुए भी रोज रात को अपनी नींद खराब करनी पड़ती है और घर के बाहर घूम घूमकर मुन्नी को ढूंढना पड़ता है। और इस पूरे टाइम के दौरान मुंजिया उसके कंधे पर बैठा रहता है और जहाँ भी बिट्टू थोड़ा सा रुकता है और आराम करता है वहीं पर मुंजिया कभी उसे परेशान करने के लिए मारने लगता है और कभी कभी वो उसके सामने दूसरों को मारने लगता है। इसलिए बिट्टू को परेशान होकर भी मुंजिया की बातें माननी पड़ती है। बिट्टू इन सबसे परेशान हो जाता है और इसलिए कुछ दिन बाद ही वो अपने सरदार दोस्त को सब कुछ बता देता है, यानी कि स्पीलबर्ग को। और वैसे तो स्पीलबर्ग को मुंजिया दिखाई नहीं देता लेकिन वो मुंजिया की बातें सुन पाता है, इसलिए उसे भी बिलीव हो जाता है कि बिट्टू को सच में मुंजिया परेशान कर रहा है। बिट्टू स्पीलबर्ग से कहता है कि उन्हें किसी मुन्नी को ढूंढना है क्योंकि इस मुंजिया को मुन्नी को ढूंढकर उसे शादी करनी है और उसके बाद ही हमारा पीछा छोड़ेगा। अब इसके बाद ही वो दोनों दिमाग लगाते हैं और स्पीलबर्ग बिट्टू से कहता है कि मुंजिया उसके गाँव का था इसलिए हो सकता है कि मुन्नी भी उसके गाँव की हो। और फिर ये बात सुनते बिट्टू सीधा रुक्कू को फोन करता है, यानी कि अपनी कजन सिस्टर को, और उससे ये जानने की कोशिश करता है कि आज से सालों पहले मुन्नी नाम की गाँव में कौन सी लड़की थी। रुक्कू उसे पता करके बताती है कि असल में उनके घर के बगल में घर है जिस घर में सालों पहले एक मुन्नी नाम की लड़की रहती थी, लेकिन शादी होने के बाद ही मुन्नी यहाँ से चली गई थी। लेकिन रुक्कू बिट्टू को उसकी फोटो भेजती है। लेकिन बिट्टू और स्पीलबर्ग जैसी मुन्नी की बचपन की फोटो देखते हैं वैसी वो दोनों नोटिस करते हैं कि मुन्नी अपने बचपन की फोटो में बिल्कुल वैसी लग रही थी जैसी बिट्टू की दोस्त बेला अपने बचपन में लगती थी। और इसीलिए यहीं से बिट्टू और स्पीलबर्ग को ये शक होता है कि शायद से हो सकता है कि मुन्नी और बेला का कोई ना कोई कनेक्शन हो। और फिर इसके लिए जैसी वो लोग तहकीकात करते हैं वैसे उन्हें पता लगता है कि असल में मुन्नी और कोई नहीं बल्कि बेला की दादी है। और सालों पहले जब गाँव में मुन्नी की शादी हुई थी तब शादी के बाद ही वो पुणे आकर यहाँ पर बस गई थी, जिसका मतलब बेला और उसकी दादी मुन्नी बिट्टू के बगल में रहती है। ये जानने के बाद ही बिट्टू मुंजिया को बताता है कि उसकी मुन्नी उसके बगल में रहती है और फिर ये बोलकर वो मुंजिया को उसके पास ले जाता है। लेकिन जैसे मुंजिया देखता है कि उसकी मुन्नी बूढ़ी हो चुकी है वैसे वो उसे शादी करने से मना कर देता है। लेकिन तभी वो बेला को देख लेता है और क्योंकि बेला भी काफी हद तक उसके दादी जैसी दिखती थी इसीलिए मुंजिया को यहाँ पर बेला से प्यार हो जाता है और अब वो बिट्टू से कहता है कि वो बेला से शादी करेगा। लेकिन ये सुनकर बिट्टू मना कर देता है और वो मुंजिया से कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा और बेशक से मुंजिया उसकी जान ले लेकिन वो इस काम में उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा। पर ये सुनते ही मुंजिया बिट्टू से कहता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं करी तो वो बिट्टू के सामने उसके चाहने वालों को मार देगा। वो बिट्टू की मदर को मार देगा, उसके सरदार दोस्त को मार देगा, बेला को मार देगा और बाकियों को भी मार देगा। और इसलिए मुंजिया की बातें सुनकर बिट्टू डर जाता है और वो उस टाइम पर मुंजिया की बात मानने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है तब दिन का टाइम आते ही मुंजिया गायब हो जाता है। और वैसे यहाँ पर हमें ये चीज भी पता लगती है कि मुंजिया सिर्फ रात को ही आता है और रात को ही रहता है, बाकी दिन होते ही वो गायब हो जाता है और इसीलिए दिन के टाइम में वो कभी भी बिट्टू के पास नहीं आ सकता। यहाँ पर बिट्टू अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसीलिए वो अपने सरदार दोस्त स्पीलबर्ग से हेल्प मांगता है। इसके बाद स्पीलबर्ग बिट्टू को लेकर सीधा भूत भगाने वाले एक आदमी के पास जाता है और भूत भगाने वाले ये आदमी और कोई नहीं बल्कि साउथ के फेमस एक्टर सत्यराज होते हैं, यानी कि अपने बाहुबली के कटप्पा। यहाँ पर आने के बाद बिट्टू और स्पीलबर्ग दोनों कटप्पा से मिलते हैं जिनका इस मूवी के अंदर नाम होता है एल्विस प्रभाकर। और इसीलिए आसानी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ इन्हें एल्विस बोलेंगे। एल्विस से मिलने के बाद ही वो उन्हें सब कुछ बताते हैं और फिर इसके बाद ही बिट्टू एल्विस को अपनी पीठ पर का निशान दिखाता है और बिट्टू की पीठ पर एक हाथ का निशान होता है और ये हाथ का निशान मुंजिया का होता है। यहाँ पर एल्विस जैसे इस हाथ के निशान को देखता है वैसे वो समझ जाता है कि ये निशान मुंजिया का है और इसलिए वो बिट्टू से कहता है कि तुम्हें जो परेशान कर रहा है वो मुंजिया है। उनके मुंह से इस बात को सुनते बिट्टू हैरान रह जाता है क्योंकि बिट्टू अपने मन में ये सोचता है कि उसने अभी तक उन्हें खुद से मुंजिया के बारे में बताया नहीं था, लेकिन एल्विस ने मुंजिया के हाथ का निशान देखते मुंजिया के बारे में पता लगा लिया। इसके बाद एल्विस अपने रूम से एक बड़ा सा स्क्रोल लेकर आता है और उसके अंदर काफी सारे पुराने पेपर्स होते हैं जिनके अंदर पुरानी कथाएं लिखी होती है और उन पर कई सारी चित्रकला बनी होती है। वो सब दिखाकर एल्विस उन्हें बताता है कि पुरानी कथाओं के हिसाब से मुंजिया एक पावरफुल भूत होता है। असल में जब भी किसी ब्राह्मण बच्चे का मुंडन होता है और वो अपने मुंडन होने के 10 दिन के अंदर ही मर जाता है तब वो एक ऐसा ताकतवर ब्रह्म राक्षस बनता है जो कि मुंजिया कहलाता है। और वैसे तो मंत्रों के इस्तेमाल से मुंजिया को कैद किया जा सकता है, लेकिन अगर उस मुंजिया को कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो कि उसी के परिवार या वंशज का हो तो मुंजिया उसके जरिए खुद को कैद से निकाल सकता है। और सिर्फ यही नहीं, उसके मन में जो इच्छा बाकी रह गई है वो अपनी उस वाली इच्छा को पूरा करने के लिए भी उस आदमी का इस्तेमाल कर सकता है। और इस टाइम पर तुम्हारा मुंजिया तुम्हारे साथ ऐसे कर रहा है। लेकिन ये सब सुनने के बाद ही बिट्टू एल्विस से पूछता है कि अब आखिरकार मुंजिया क्या करना चाहता है और एक्चुअली में हम लोग उसे रोक कैसे सकते हैं। इस पर एल्विस उसे बताता है कि ये मुंजिया बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इसीलिए जब तक अपने ब्रह्म राक्षस के रूप में तब तक इन्हें मारा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, तुम जिस मुंजिया की बात कर रहे हो उसे शादी करनी है और शादी करने के लिए उसे एक विधि को अपनाना पड़ेगा। इस विधि को करने के लिए वो तुमसे कहेगा कि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है तुम लोग उसे लेकर सीधा उसी पेड़ के पास पहुंचाओ जिस पेड़ में उसे क्या किया गया था। और वहाँ पर आने के बाद ही वो तुमसे ये भी कहेगा कि तुम उसके लिए किसी बकरी को पकड़ कर लाओ और जब तुम बकरी को भी ले आओगे तब वो तुम्हें बकरी के सर पर एक निशान बनाने के लिए कहेगा जो निशान कुछ ऐसा दिखता है। और हाँ, तुम उसके वंशज के हो इसीलिए वो तुमसे कहेगा कि तुम इस निशान को अपने खून से बनाओ क्योंकि खून से बनाने के बाद ही वो निशान काम करेगा। और तुम जैसे अपने खून से उस बकरी के सर पर निशान बनाओगे वैसे
मुझे अपने आप को उस बकरी में डाल लेगा और फिर उसके बाद वो उस लड़की से शादी करेगा। और एक बार जैसे उसने शादी कर ली वैसी वो लड़की भी मारी जाएगी, जिसके बाद मुंजिया उस लड़की की आत्मा को लेकर चला जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए उस लड़की की आत्मा को अपने साथ रखेगा। और यही इस मुंजिया का मकसद है। हालांकि इसके आगे एल्विस उन्हें बताता है कि इस दौरान वो लोग मुंजिया को मार सकते हैं, लेकिन हाँ, मुंजिया को तभी मारा जा सकता है जब मुंजिया अपने आप को बकरी के शरीर में डाल देगा। लेकिन उनके पास काफी कम टाइम होगा, क्योंकि जैसे मुंजिया बकरी के शरीर में आएगा वैसी वो लड़की से शादी करने लगेगा और अगर उसने शादी कर ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए जैसे मुंजिया अपने आप को बकरी में डाले उन लोगों को वैसे उस बकरी को मार देना होगा, क्योंकि जैसी वो बकरी मारी जाएगी वैसे उसके साथ ही मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। हालांकि एल्विस उन सबको प्लान समझाने के बाद उनसे ये भी कहता है कि इस प्लान को अंजाम देने में वो भी उनका साथ देगा। अब इसके बाद ही बिट्टू ये समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है और इसीलिए जैसे इसी रात को मुंजिया उसके पास आता है वैसे वो मुंजिया से कहता है कि वो मुंजिया की शादी बेला से करवाने के लिए राजी है और वो शादी करवाने के लिए बेला को गाँव लेकर जाएगा। इसके बाद बिट्टू बेला से मिलता है और वो बेला के सामने बहाना करके उसे अपने गाँव लाने के लिए राजी कर लेता है। जिसके बाद बिट्टू, बेला और उसका दोस्त स्पीलबर्ग तीनों उसके गाँव जाते हैं। बेला को गाँव लाने के बाद बिट्टू उसे नारियल पानी पिलाता है, लेकिन वो उस नारियल पानी में शराब मिला देता है, जिस वजह से जैसी बेला उसे पीती है वैसी बेला नशे में आ जाती है और इसलिए बिट्टू जल्दी से बेला को लेता है और अपने दोस्त स्पीलबर्ग के साथ मिलकर सीधा चिंटूवाड़ी में आता है। हालांकि इन सबके दौरान ही हम ये देखते हैं कि गांव में बिट्टू की जो कजन सिस्टर होती है यानी कि रुको, वो भी मुंजिया को देख लेती है और अब क्योंकि वो भी सेम खानदान से है इसलिए वो भी मुंजिया को देख पाती है। इसलिए बिट्टू रुको को सबको समझाता है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। जिसके बाद ही वो सब लोग मिलकर एक बकरी उठाते हैं और सारी चीजों को लेकर सीधा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ही जैसा एल्विस ने बोला था मुंजिया बिल्कुल वैसे ही बोलता है और वो बिट्टू से कहता है कि वो बकरी के सर पे अपने खून से इस तरह के निशान को बना दे। और फिर बिट्टू जैसे अपने खून से उसके सर पे ऐसा निशान बनाता है वैसी मुंजिया बकरी की बॉडी में अपना शरीर डाल लेता है। लेकिन जैसी वो बकरी की बॉडी में आता है और शादी करने आता है वैसे बिट्टू उस बकरी को पकड़ लेता है और वो उसे काटने लगता है। लेकिन वो उस पर हमला करता है कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि बेला जो कि नशे की हालत में थी वो बिट्टू को ऐसा करने से रोक देती है और वो नशे की हालत में उसे कहती है कि ये बकरी मेरा पति है, मेरी शादी हो रही है इससे, तुम इसे मार के रहे हो, इसे मत मारो। और बेला ये सब इसलिए बोल रही होती है क्योंकि वो नशे में होती है, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से बिट्टू मुंजिया को मार नहीं पाता है। हालांकि इस टाइम पर हम ये देखते हैं कि उस बकरी के सर पे जो निशान बना होता है वो निशान बेला के शरीर में चिपक जाता है, जिस वजह से बेला के शरीर पर भी वैसा निशान बन जाता है। हालांकि तभी बिट्टू को एल्विस की कई भी बातें याद आती है और एल्विस ने उससे कहा था कि जब वो बकरी के सर पर अपने खून से निशान बनाएगा तब उसे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो निशान बकरी के सर के अलावा और कहीं पर भी ना बने, खास करके किसी इंसान पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मुंजिया सीधा उसकी बॉडी में घुस जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हम ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि जैसी बकरी का सर बेला की बॉडी पर लगता है और बेला के शरीर पर वो निशान चिपकता है वैसी मुंजिया सीधा बेला के अंदर घुस जाता है। और फिर जैसी वो बेला के अंदर आता है वैसी वो देखने में बहुत डरावनी हो जाती है और वो बिट्टू से कहती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है, जिसका मतलब उन सबने मुंजिया को धोखा दिया है और इसलिए मुंजिया उन सबको मार देगा। और फिर ये बोलकर मुंजिया जो कि बेला की बॉडी में होता है वो सब पर अटैक कर देता है। अब मुंजिया से बचने के लिए बिट्टू, रुक्कू और स्पीलबर्ग तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और वो चिंटूवाड़ी से भागकर सीधा रुक्कू के घर में घुस जाते हैं, लेकिन मुंजिया पीछा करते हुए वहाँ भी पहुंच जाता है। अब हालांकि मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये काफी हॉरर सीन होता है, लेकिन जैसा कि स्त्री मूवी के एंड में हमने देखा था कि वहाँ हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी हो रही थी, ठीक बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी हॉरर के साथ साथ काफी कॉमेडी हो रही होती है। इसी टाइम पर बिट्टू एल्विस को भी अपने पास बुला लेता है। हालांकि इस टाइम पर हमें देखते हैं कि इन सारी भागा दौड़ी के दौरान ही वो निशान बिट्टू के चाचा के सर पर भी बन जाता है, जिस वजह से मुंजिया बेला की बॉडी से निकलकर सीधा बिट्टू के चाचा की बॉडी में घुस जाता है और अब उसके बाद ही वो सब पर हमला करने लगता है। सबको ठिकाने के बाद ही मुंजिया जो कि बिट्टू के चाचा की बॉडी में था वो सीधा बेला को पकड़ता है और उसे लेकर सीधा चिंटूवाड़ी में जाता है। लेकिन ये देखकर बिट्टू उनका पीछा करता है और वो उनके पीछे पीछे जाता है। हालांकि रास्ते में वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर मुंजिया ने उसकी दादी को मारा था। लेकिन वहाँ पर आते बिट्टू ये देखता है कि उसकी दादी के हाथों में जो चाबुक होता है वो बिल्कुल उसी जगह पर होता है जिस जगह पर उसकी दादी की मौत हुई थी। और जाहिर है ये चाबुक जैसी छड़ी वही छड़ी होती है जिससे कि मुंजिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इसलिए बिट्टू उसे उठा लेता है और उसे लेकर सीधा चिंटूवाड़ी में पहुंचता है। चिंटूवाड़ी में पेड़ के पास आते हुए देखता है कि वहाँ पर मुंजिया बेला से शादी करके उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी ये सब देखकर वो बेला को बचाने की कोशिश करता है और उस चाबुक जैसी छड़ी से मुंजिया पर अटैक करता है। हालांकि इस दौरान बिट्टू उस पर काफी हमले करता है, लेकिन तभी मुंजिया काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसीलिए वो बिट्टू को उठाकर फेंकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बिट्टू फाइट करते हुए किसी तरह से अपने चाचा की पीठ पर वही निशान बना देता है जिस निशान से मुंजिया शरीर बदलता है। और फिर चाचा की पीठ पर निशान बनाने के बाद ही बिट्टू जल्दी से वो निशान पेड़ पर भी बना देता है। और फिर जैसे वो पेड़ पर निशान बनाता है वैसे हम ये देखते हैं कि मुंजिया बिट्टू के चाचा की बॉडी से निकल जाता है और वो सीधा पेड़ की बॉडी में घुस जाता है। मतलब क्या मुंजिया पेड़ के अंदर आ जाता है और अब बिट्टू को और बेला को ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मुंजिया को पेड़ के अंदर कैद कर दिया है। लेकिन अब क्योंकि मुंजिया बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए मुंजिया पेड़ के अंदर आने के बाद भी पूरे पेड़ को कंट्रोल करता है और वो पेड़ की टहनियों से उन सबको पकड़ने लगता है। लेकिन तभी बेला ये देखती है कि उस बरगद के पेड़ के पास एक लालटेन रखा है जिसके अंदर काफी सारा मिट्टी का तेल है और इसीलिए बेला किसी तरह से उसे उठाती है और उसे लेकर सीधा पेड़ के ऊपर मारती है जिससे कि पेड़ के ऊपर मिट्टी का तेल लग जाता है। और फिर तभी बिट्टू ये देखता है कि उसके पास भी एक लकड़ी है जो कि जल रही है और असल में ये वही लकड़ी होती है जिस लकड़ी को उन्होंने पहले रखा होता है, यानी कि उस टाइम पर जिस टाइम पर वो लोग मुंजिया और बेला की शादी करवा रहे थे। और इसलिए बिट्टू उस जलती लकड़ी को उठा लेता है और उससे सीधा पेड़ में आग लगा देता है। पेड़ में जैसी आग लगती है वैसे हम ये देखते हैं कि पूरा पेड़ जलने लगता है और पेड़ के साथ साथ मुंजिया भी जलने लगता है। और इसीलिए बिट्टू मुंजिया की पकड़ से खुद को छुड़वा लेता है और वो बेला के साथ सीधा पेड़ से काफी दूर आ जाता है, जिसके बाद वो और बेला दोनों चिंटूवाड़ी से निकल जाते हैं और इधर ये पेड़ काफी ज्यादा जल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब मुंजिया खत्म हो चुका है। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और बिट्टू भी बेला को लेकर पुणे आ जाता है। पुणे आने के बाद ही बेला उसे बताती है कि अब वो अपने काम के सिलसिले में ब्राजील जा रही है और इसीलिए वो कई साल बाद वापस आएगी। लेकिन बेला के जाने से पहले बिट्टू से आई लव यू कहता है और वो बेला से कहता है कि वो उससे सालों से प्यार करता है। लेकिन यहाँ पर बेला बिट्टू से कहती है कि वो बिट्टू से प्यार नहीं करती और वो बिट्टू को अपना दोस्त समझती है। पर ये सुनकर बिट्टू से कहता है कि अगर वो उसे अपना दोस्त मानती है तो वो उसका दोस्त बनकर ही रहेगा, क्योंकि वो मुंजिया नहीं है जो उसे जबरदस्ती शादी करेगा। और फिर उसके
ये बोलने के बाद ही ये सीन चेंज होता है और हम डायरेक्टली मुंजिया के पेड़ को देखते हैं। यहाँ हम ये देखते हैं कि मुंजिया के पेड़ की कटाई चल रही है और कुछ लोग मिलकर इस पेड़ को काट रहे हैं। लेकिन अगले पल हम ये जानते हैं कि मुंजिया मरा नहीं है और वो अभी भी जिंदा है और हमें यहाँ पर मुंजिया की झलक भी दिखती है। लेकिन इसके बाद ही मूवी एंड हो जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप सभी ने स्त्री मूवी देखी है तो वहाँ पर आप सबने नोटिस किया होगा कि उस मूवी के एंड में भी स्त्री जिंदा बच जाती है और इसीलिए यहाँ पर भी इस मूवी में दिखाया गया है कि यहाँ पर भी मुंजिया जिंदा बच गया है।